स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस में। हर रोज़ की तरह ठीक दोपहर 12 बजे मैं श्रुति जीएस के टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ फिर से हाजिर हूँ। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट में आप अपना स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का पहला सवाल है, न्यूक्लियन क्या होता है? व्हाट इज़ अ न्यूक्लियन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियन हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। सेकंड सवाल है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में उपयोग और नियोजित रसायन कौन सा होता है? सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो केमिकल जो यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी सोडियम थायोसल्फेट। तीसरा सवाल है, एक न्यूरॉन की कोशिका शरीर पर सबसे लंबे फाइबर को कहा जाता है? डेंड्राइट्स, एक्सॉन, नोड्यूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी में उसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चौथा सवाल है, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन से हैं? द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय ह्यूमन बॉडी आर कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, या फिर ये दोनों, या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, ये दोनों ही मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट है। पांचवा सवाल है, मानव शरीर के किस हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंड मौजूद है? पैर, हाथ की हथेली, माथा, या फिर गला? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। हाथ की हथेली पे सबसे ज़्यादा संख्या में स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। छठा सवाल है, आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्न में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? लेज़र, यूवी तरंगे, एक्स किरणें, या फिर अवरक्त किरणें? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी अवरक्त किरणें, माने इंफ्रारेड रेज। आ जाते हैं 7वां सवाल पे। वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? एड्स, सार्स, इबोला, या फिर ये सभी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एड्स, सार्स और इबोला, ये तीनों के तीनों ही वायरल डिजीज़ है, इसीलिए ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। आ जाते हैं 8वें सवाल पे। ग्रह कानूनों को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर 1 केपलर, 2 न्यूटन, 3 कॉपरनिकस, या फिर 4 गैलीलियो? तो जिन्होंने प्लानिटरी लॉज को प्रतिपादित किया था वो थे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, यानी कि केपलर। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में पलायन वेग का अधिकतम मूल्य है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, या फिर मंगल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बृहस्पति। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी बृहस्पति। 10वां सवाल है, वह उपकरण जो विद्युत आवेश को उपस्थिति की पुष्टि करता है? इसके ऑप्शंस है इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, या फिर इलेक्ट्रोस्कोप? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप वो उपकरण होता है। आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और